नमस्कार दोस्तों, आज हम काव्य गुण के बारे में जानेंगे। क्या है काव्य गुण? हिंदी साहित्य का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है अपना काव्य गुण। तो जानते हैं काव्य गुण के बारे में। देखिए, काव्य गुण क्या होता है इसके बारे में हम जानते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं काव्य गुण के बारे में। काव्य में आंतरिक सौंदर्य तथा रस के प्रभाव में उत्कर्ष के लिए स्थायी रूप से विद्यमान मानवोचित भाव, यानी कि जो मानवोचित भाव और धर्म या तत्व को काव्य गुण या शब्द गुण कहते हैं। कहने का मतलब रस के प्रभाव और उत्कर्ष के लिए जो स्थायी रूप में विद्यमान मानवोचित भाव होता है ना, या धर्म होता है, उस धर्म को ही काव्य गुण कहा जाता है। यह काव्य में उसी प्रकार विद्यमान होता है जैसे फूल में सुगंध। कहने का मतलब जिस प्रकार फूल में सुगंध आपके समाहित होती है, फूल को आप पौधे से अलग कर लो, सुगंध उसके साथ साथ चलती रहेगी, उसी प्रकार ये काव्य गुण है, वो भी आपके उस काव्य में उसी प्रकार समाहित रहते हैं। तो अब देखो आगे जानते हैं कि क्या है काव्य गुण और कितने प्रकार के होते हैं। तो देखिए दोस्तों, इसके बाद कि अर्थात काव्य की शोभा करने वाले, रस को प्रकाशित करने वाले तत्व या विशेषता का नाम ही गुण है। कहने का मतलब यह है कि रस को जो प्रकाशित करता है, यानी कि रस को आगे बढ़ाने का कार्य करता है, या जो विशेषता है वही विशेषता आपके गुण कहलाती है, वही काव्य गुण कहलाता है। उसे ही क्या कहते हैं? काव्य गुण कहते हैं। काव्य गुण मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। वैसे तो आचार्यों ने इनके अलग-अलग भेद माने हैं, लेकिन मुख्य तौर पर इसके 3 भेद माने जाते हैं, जिसमें पहला है माधुर्य, दूसरा है ओज और तीसरा है प्रसाद। ये आपके 3 काव्य गुण होते हैं। 3 काव्य गुण मुख्य तौर पे माने गए हैं। तो सबसे पहले हम अब जानते हैं माधुर्य गुण के बारे में कि क्या है माधुर्य गुण और इसकी क्या-क्या विशेषताएं होती है। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम जानते हैं माधुर्य गुण के बारे में। तो देखिए, माधुर्य गुण किसी काव्य को पढ़ने या सुनने से हृदय में जहाँ मधुरता का संचार हो। महत्वपूर्ण विशेषता इसकी कि मधुरता का संचार इसमें होता है, तो वहाँ पे माधुर्य गुण होता है। यह गुण विशेष रूप से श्रृंगार, शांत एवं करुण रस में पाया जाता है। मुख्य तौर पे ये जो 3 रस हैं, इन 3 रसों में, जिसमें पहला श्रृंगार, दूसरा शांत और तीसरा करुण रस, इन 3 रसों में माधुर्य गुण है मुख्य तौर पे पाया जाता है। देखो इसकी विशेषता क्या होती है, तो माधुर्य गुण युक्त काव्य में कानों को प्रिय लगने वाले मृदु वर्णों का प्रयोग होता है। मतलब जो अ, आपके कानों को अच्छे लगे, सुनने में जो अच्छे लगे, ऐसे वर्णों का प्रयोग इसमें किया जाता है। जैसे क वर्ण, ख, ग, च, छ, ज, ज, त, द, न और इसी प्रकार के आदि। मतलब इस प्रकार के जो वर्ण हैं, इन वर्णों का प्रयोग इसमें अधिक किया जाता है। केवल टे वर्ग को छोड़ करके, मतलब टे वर्ग है, ये टे वर्ग इसमें नहीं आता है। इसके अलावा के से लेकर के आपके सभी जो वर्ग हैं, क वर्ग, च वर्ग, आपके उसके बाद में ते वर्ग, पे वर्ग, ये आपके सभी आते हैं, लेकिन टे वर्ग को इसमें छोड़ा जाता है। इसके बाद देखिए अन्य और इसकी विशेषता। तो आइए अगली विशेषता पे हम चलते हैं। देखिए, इसमें कठोर एवं संयुक्ताक्षर वाले वर्णों का प्रयोग नहीं होता है, जैसे श्रय होता है, या फिर जैसे अक्षय होता है, त्रय होता है। जैसे आपने आधा क लिख दिया और आधा पे, फिर पे लिख दिया, या फिर जैसे ये है, ये संयुक्ताक्षर कहलाते हैं। ऐसे मतलब 2 एक साथ मिले आधे अधूरे अक्षर इसमें नहीं आते हैं। और अनुनासिक जो वर्ण होते हैं, मतलब नाक से बोले जाने वर्ण हैं, उन वर्णों की इसमें अधिकता होती है। और अल्प समास या समास का इसमें पूर्ण अभाव रहता है। मतलब समासिक शब्द हैं या अल्प समास है, ये इसमें नहीं आते हैं। तो ये इसकी 4 हमने महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं, वो आपके माधुर्य गुण की हमने जानी। अब हम आगे चर्चा करते हैं। देखो कि इस प्रकार हम कह सकते हैं कि कर्णप्रिय, जो कानों को अच्छे लगे, आर्द्रता, समास रहितता, चित्त की द्रवणशीलता और प्रसन्नता कारक काव्य माधुर्य गुण युक्त काव्य होता है। मतलब ये सभी विशेषताएं हैं, वो आपके माधुर्य गुण में होती है। देखो अब इसके उदाहरण जानते हैं। आइए उदाहरणों पे। तो पहला उदाहरण देखिए इसका। पहला उदाहरण क्या है कि बसो मेरे नैनन में नंदलाल, मोहनी मूरत सांवली सूरत, नैना बने विशाल। दोस्तों ध्यान दो इसमें। देखो ब वर्ण, स वर्ण, मैं वर्ण, रे, ने देखो 3 बार, ये नाक से बोले जाने वाले मैं, ने। देखो
मतलब इसमें टे वर्ग है, टे वर्ग के तो वर्ण कहीं पे नहीं मिलेंगे, नहीं है। सामासिक शब्द हमने जो इसकी विशेषता पढ़ी, देखो सामासिक शब्द वो भी नहीं है, टे वर्ग भी नहीं है। साथ ही संयुक्ताक्षर, वो संयुक्ताक्षर भी नहीं है। नाक से बोले जाने वाले वर्ण हैं वो अधिक हैं, देखो सांवरी, नंद, नैनन, पसों, नैना। तो ने न है, ने या मैं और ने ये अधिक कहाँ से बोले जाते हैं, नाक से बोले जाते हैं, अनुनासिक वर्ण है। अगला उदाहरण देखिए, कंकन किंकिनी नुपुर धुनि सुनि कहत लखन सन राम हृदय गुनि। इसमें भी देखो बेटा ध्यान दो, इसमें के वर्ण है, इन के वर्ण के ऊपर ये जो आपके न है मतलब अनुनासिक है उसका प्रयोग अधिक किया गया है, टेवर का इसमें भी अभाव है। इसके बाद अगला वा देखिए, फटा हुआ है नील वसन क्या, ओ यौवन की मदमाली, देख अकिंचन जगत लूटता छवि तेरी भोली भाली। तो इसमें भी देखो टेवर। चलिए दोस्तों, अब हम जानते हैं इससे आगे ओज गुण के बारे में। अगला गुण अपना है ओज गुण। हमने माधुर्य गुण के बारे में चर्चा की, अब हम ओज गुण के बारे में चर्चा करते हैं। क्या होता है ओज गुण, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो आइए दोस्तों ध्यान दें ओज गुण के बारे में। देखिए ओज गुण क्या है, ओज गुण इसके बारे में विस्तार से जाने। ओज गुण अपना टॉपिक। तो ओज का शाब्दिक अर्थ होता है तेज, प्रताप या दीप्ति। मतलब जो प्रकाश यूं कहें, प्रताप कहे, दीप्ति कहे, तेज कहे, ये आपके ओज के शाब्दिक गुण आपके अर्थ माने गए हैं। देखो परिभाषा क्या है इसकी, कि जिस काव्य को पढ़ने या सुनने से हृदय में ओज, उमंग और उत्साह का संचार होता है उसे ओज गुण प्रधान काव्य कहा जाता है। कहने का मतलब किसी काव्य को पढ़ने से या सुनने से हृदय में ओज भाव आते हैं, उमंगता आती है, उत्साह आता है, यानी कि इनका संचार यदि होता है तो वहां पर आपके ओज गुण होता है। ये गुण मुख्य रूप से देखो ये किन किन में पाया जाता है, वीर रस, विभत्स, रौद्र, भयानक रस में पाया जाता है। कहने का मतलब वीर रस है, विभत्स रस है, रौद्र रस है, भयानक रस है। ये जो चार रस हैं, इन चार रस में इसकी आपके महत्वपूर्णता पाई जाती है। इन रसों में ये मुख्य तौर पे पाया जाता है। देखो इसकी विशेषता क्या होती है, कि इस प्रकार के काव्य में कठोर संयुक्ताक्षर वाले वर्णों का प्रयोग होता है। जैसे हमने उसमें बात की थी माधुर्य गुण में कि भाई संयुक्ताक्षरों का प्रयोग नहीं होता है, सामासिक शब्दों का प्रयोग नहीं होता है। इसमें संयुक्ताक्षर वर्ण है वो अधिक आते हैं। और इसमें संयुक्त वर्ण रे के संयोग युक्त, यानी कि रेफर वाला, ये जैसे रेफर जो होता है, इस रेफर वाला जो वर्ण है, जैसे आपने ये प्र ये लिख दिया, जैसे आपने ये लिख दिया, ऐसे जो वर्ण हैं वो आपके अधिक होते हैं। और संयोग युक्त टे, ठे, डे, ढे, ण का प्राचुर्य होता है। कहने का मतलब हमने उसमें तो अभाव देखा था कि टे वर्ग का उसमें अभाव होगा, लेकिन इसमें टे वर्ग की आपके प्रचुर मात्रा पाई जाती है। अगली विशेषता देखो इसकी क्या है, अगली विशेषता है कि आपके समास दिखे और कठोर वर्णों की प्रधानता होती है, यानी कि समास इसमें अधिक पाया जाता है। सामासिक शब्द जो होते हैं वो सामासिक शब्द इसमें अधिक पाए जाते हैं। और साथ ही साथ कठोर वर्ण जो होते हैं उन कठोर वर्णों की इसमें अधिकता होती है। देखिए इसका उदाहरण पढ़ते हैं, बुंदेले हर बोलों के मुंह से हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वे तो झांसी वाली रानी थी। देखो भाई इसमें ये जो आपके वीर रस वाली बात है, वीरता वाला ओज गुण है ना, तो ये इसमें है आपका अधिक। हिमाद्री तुंग श्रृंग प्रबुद्ध शुद्ध भारती स्वयं प्रभास मुजुला स्वतंत्रता पुकारती। देखो ये आपके शब्द जिनमें आपके हम कहें संयुक्ताक्षर, हिमाद्री में संयुक्ताक्षर, श्रृंग में, प्रबुद्ध में, शुद्ध में, स्वयं में, समुज्ज्वला, स्वतंत्रता। ये देखो एक दो तीन चार पाँच छः, करीबन छः आपके जो है वो संयुक्ताक्षर शब्द हैं। आगे देखिए भैया इसके बाद तीसरा उदाहरण इसका हम देखते हैं। तीसरे उदाहरण की बात करें तो देखो तीसरे उदाहरण की बात, तो हाय रुंड गिरे गज झुंड गिरे फट फट कर अवनी पर सुंड गिरे भू पर है विकृत वितुंड गिरे लड़ते लड़ते अरे झुंड गिरे। देखो यहाँ पर भी आपके कठोर वर्ण है, उन कठोर वर्णों का इसमें प्रयोग अधिक किया गया है। और टे वर्ग
टे वर्ग के वर्णों का इसमें प्रयोग अधिक किया गया है। अब इसके बाद बात आती है अपने प्रसाद गुण की। तो जान लेते हैं प्रसाद गुण क्या होता है। देखो प्रसाद गुण के बारे में जानते हैं। तो अपना है प्रसाद गुण। प्रसाद का शाब्दिक अर्थ होता है निर्मलता या प्रसन्नता। जिस प्रकार हम भगवान का प्रसाद प्राप्त करते हैं और मन में शांति प्रसन्नता मिलती है और वो प्रसाद निर्मल होता है, उसी प्रकार इस गुण में भी निर्मलता पाई जाती है। और इसको पढ़ते ही जहाँ पर इसकी अधिकता होती है, सुनते ही मन में आपके प्रसन्नता आ जाती है। देखिए, जिस काव्य को पढ़ने या सुनने से हृदय या मन खिल जाए, हृदयगत शांति का बोध हो, उसे प्रसाद गुण कहते हैं। यानी कि उसको पढ़ने से, काव्य को पढ़ने से ही हृदय खिल जाए, मन खिल जाए, हृदयगत जो शांति है उसका बोध हो, तो वहाँ पे प्रसाद गुण होता है। इस गुण से युक्त काव्य सरल, सुबोध, सुग्राह्य होते हैं। कहने का मतलब कि इनको पढ़ते ही आपके सरल और सुबोध आपके अर्थ ज्ञान हो जाता है। जैसे अग्नि सूखे ईंधन में तत्काल व्याप्त हो जाती है, वैसे ही प्रसाद गुण युक्त रचना भी चित्त में तुरंत समा जाती है। हम ये कह सकते हैं कि जिस प्रकार ईंधन सूखा हुआ होता है, सूखी लकड़ी में जल्दी से आग लग जाती है, उसी प्रकार आपके प्रसाद गुण युक्त जो रचना होती है, वो तुरंत ही आपके चित्त में, मन में आपके समाहित हो जाती है। अर्थ समझ में आ जाता है। यह सभी रसों में पाया जाता है। कहने का मतलब ये जो है वो सभी रसों में पाया जाता है। सभी रसों में इसकी आपके उपस्थिति होती है। उदाहरण देखिए, जीवन भर आतप ये सह वसुधा पर छाया करता, तुच्छ पत्र की वे स्वक्रम में कैसी तत्परता है। तो इसमें आपका कौन सा गुण है भाई? प्रसाद गुण है। अगला उदाहरण हम देखते हैं इसका। देखिए अगले उदाहरण की बात करें तो अगला उदाहरण है, हे प्रभु दान दाता ज्ञान हमको दीजिए, शीघ्र सारे दुर्गुणों को दूर हमसे कीजिए। पढ़ते ही अर्थ समझ में आ रहा है। थर्ड कौन सा गुण है? प्रसाद गुण है। कौन सा गुण है? प्रसाद गुण है। विस्तृत नभ का कोई कोना, मेरा न कभी अपना होना, परिचेतना इतिहास ही उमड़ी कल थी मिट आज चली। तो इसमें भी आपके कहने का मतलब अर्थ है वो जल्दी से समझ में आ गया है। तो यहाँ पे प्रसाद गुण है। तो दोस्तों आज हमने गुणों की चर्चा की। आगे इसी प्रकार हिंदी साहित्य से जुड़े हुए अन्य जो टॉपिक है उनके ऊपर भी हम चर्चा करेंगे। धन्यवाद।